बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल टू सल्फ्यूरेट एस्टर टू मेक इट गुड लिविंग ग्रुप। अब देख लीजिए इसमें से हमने किस किस पर बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि सल्फ्यूरेट एस्टर क्या होता है, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, बैड लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये पार्ट 2 है हमारा, पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1 के अंदर इसकी सारी चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन होती किस तरह है। लास्ट मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं यहाँ पर अब डिटेल के अंदर बताऊंगा। और साथ में हमने पढ़ना क्या है, मैकेनिज्म पढ़ना है, और क्या पढ़ना है हमने, और हमने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है इसकी, ठीक है। यानी ये जो सारा का सारा प्रिपरेशन होगी, मैकेनिज्म होगा, इसके पीछे स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री में डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा। और साथ में इस रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और साथ में कुछ बातें हम SN2 मैकेनिज्म और इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे सवालात होते हैं जो हम खाली वर्ड यूज करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आज आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह जरूर समझ में आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर इसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्या करना है हमें, प्रिपरेशन का जो असल, देखिए हमें एक प्रिपरेशन करनी है और साथ में हमने करना है मैकेनिज्म करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए कि हमें ये काम करने हैं। और साथ में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में कुछ बात करनी है और इसी से रिलेटेड, यानी इसी प्रिपरेशन की और इस मैकेनिज्म की स्टीरियो केमिस्ट्री भी हमने पढ़नी, ठीक है। तो बहरहाल ये आज का हमारा टारगेट है और इसे हमने इंशाल्लाह ज़रूर कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हमारे पास बात आएगी प्रिपरेशन की, कि प्रिपरेशन क्या है यहाँ पर। तो पहले हम जनरली बात करेंगे, जैसे मैंने कल आपको बताया भी था लास्ट। देखिए कल जो मैंने प्रिपरेशन की थी और उसके अंदर आपको नॉर्मली जनरल बातें बताई थी, तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल भी तो यूज करेंगे। मैंने तो लिखा हुआ था TS यानी टोसाइल क्लोराइड लिखा हुआ था, TSCl टोसाइल क्लोराइड। तो हमने यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, होगा उसी तरह ही। लेकिन देखिए आप इसको किस तरह हमने करना होगा। पहले आप यहाँ पर ले लें अल्कोहल ले लें। अब अल्कोहल के अंदर आप समझ लें कि आपने ले लिया इथेनॉल ले लिया, ठीक है ना, इथेनॉल ले लिया या C2H5OH, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इथेनॉल आ गया अपने साथ। अच्छा, और साथ में आपने यहाँ पर ले लेंगे क्लोराइड यानी कि टोसाइल क्लोराइड ले लेंगे। टोसाइल क्लोराइड बनेंगे किस तरह, मैंने बताया था आपको, ठीक है, SO2। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ठीक है, टोसाइल क्लोराइड और बीच में आपने एक रिंग बनाना होगा ना, ठीक है ना, इस तरीके से। और साथ में आपने यहाँ पर ले लेंगे CH3 को, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, टोलिन कहलाता है। मैंने आपको कल यहाँ पर बात की थी और आज मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने कहा था इसको हम कहते हैं टोलिन, लेकिन अभी फिलहाल इसका नाम है पैराटोलिन। देखिएगा क्यों क्या वजह इसकी कि पैरा क्यों कह रहे हैं हम इसको, ऑर्थो पैरा मेटा आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए जब आपके पास जो असल आपके पास हो ना, यानी जिसके नाम पर पेरेंट जो होता है ना, पेरेंट, ठीक है ना, यानी यहाँ पर सल्फोनाइल जो है ना, ये क्या आपके पास, ये अभी इस फिलहाल यहाँ पर ये पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट है। तो मतलब पेरेंट का मतलब क्या है कि यहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा और ये हमारे पास 4। क्या मतलब है, नंबर 1 कार्बन पर हमारे पास ये लगा हुआ है, सल्फोनाइल लगा हुआ है, जो हमारे लिए असल है, ठीक है, जिसके नाम पर हम कंपाउंड का नाम रखते हैं। सेकेंड कार्बन पर कुछ नहीं, थर्ड पर नहीं, फोर्थ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। यानी 1-4 पोजिशन पर हमारे पास, ठीक है ना, 1 पर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, FG लिख देता हूं, और 4 पर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट है जिसको मैंने S से लिख दिया, ठीक है। तो जब भी आपके पास 1-4 पोजीशन होती है तो हम कहते हैं इसको पैरा, ठीक है ना। हम नॉर्मली, देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, हम नॉर्मली इसको कह रहे होते हैं पैरा ना, देखिए हम इसको पैरा कह रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर भी काउंटिंग कर ले 1, 2, 3 और ये 4। तो 1-4 पोजीशन क्या होती है, आपके पास पैरा पोजीशन होती है, जिसको हम नॉर्मली स्ट्रेट लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको किस चौड़ाई में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि देखिए ये भी 1-4 पोजीशन ही है। तो 1-4 पोजीशन किसकी होती है, 1-4 पोजीशन होती है पैरा की, ठीक है। अभी मेटा ऑर्थो आप खुद समझ जाएंगे इसको। तो 1-4 पोजीशन क्या है, पैरा की होती है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पैराटोलिन। क्या पढ़ा जाएगा, पैराटोलिन। टोलिन तो भाई पैराटोलिन हो जाएगा। तो बहरहाल ये बात समझ में आ गई। तो ये बात मैंने इसीलिए कल नहीं बताई थी ताकि आपको आज समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपको पता है, आपने कल भी देखा था कि OH और Cl आपस में क्या हो जाते हैं, ये निकल जाते हैं, जिसके नतीजे में आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है। देख लीजिए आप, ये इथेनॉल को जब अब हट जाएगा, इथेनॉल हट जाएगा, अब आपके पास क्या आएगा, अल्काइल आ जाएगा, CH2, ठीक है, O आ गया आपके पास। साथ में यहाँ पर आ जाएगा सल्फर के साथ 2 डबल बॉन्ड O दोनों साइड आ गया, और साथ में आपके पास यहाँ पर वही बेंजीन का रिंग आ जाएगा, ठीक है,
ये इस तरीके से आ गया और यहाँ पर आपके पास आ गया CH3। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। अब ये बनता क्यों है इस तरह, तो यहाँ पर हमने इसके बारे में बात करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है टोसाइलेट। टोसाइलेट क्यों है, क्योंकि आपने टोसाइल क्लोराइड में से क्लोराइड को निकाला और अल्काइल को आप ले आए, तो इसका नाम बन जाता है टोसाइलेट। ठीक है, अल्काइल टोसाइलेट बन जाता है। अल्काइल यहाँ पर ये है, अल्काइल क्या है ये है, और टोसाइलेट ये है। तो यहाँ पर हम इसी की प्रिपरेशन, अब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर देखिए हमारा यहाँ तो प्रिपरेशन यानी जो हमारा पहला टारगेट था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने मैकेनिज्म करना है। देखिए यहाँ पर हर चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी तो अपने मुझे बताना होगा, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये आपको अलग से टेक्स्ट करके बता दूंगा कि देखिए ये इस तरह हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर हमारे पास वही हम लेंगे, टोसाइल क्लोराइड को ही लेंगे और उसका मैकेनिज्म करते हैं ताकि हमें बात अच्छी तरह क्लियर हो जाए। वही मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, अल्कोहल ले लेता हूँ। ठीक है, अल्कोहल मैंने इस तरीके से आपके पास ले लिया। ठीक है, वही मैंने आर लगा दिया। आर का मतलब ये समझ लीजिएगा अल्काइल प्लस हाइड्रोक्सी मीन्स अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आप ले लें क्लोराइड को ही ले लें, वही टोसाइल क्लोराइड आप यहाँ पर ले लें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ अच्छी तरह समझाऊंगा, लेकिन आपने इसको समझना भी होगा गौर से। ठीक है, ये आपके पास आ गया कुछ यूं और ये आपके पास आ गया मिथाइल, तो आप इसको क्या कहेंगे, टोसाइल क्लोराइड। ये है टोसाइल और ये है क्लोराइड। ठीक है, टोसाइल क्यों, टोलिन की वजह से हम इसको कहते हैं टोसाइल। अच्छा भाई, तो यहाँ पर होता क्या, आपको रिएक्शन में क्या बताया कि क्लोराइड और H निकल जाते हैं और आपके पास कहानी खत्म हो जाती है। हालांकि होता इस तरह नहीं है, कुछ आपके पास मतलब लंबा प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सल्फर जो है, सल्फर और ऑक्सीजन, अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, समझ रहे हैं बात को, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ बढ़ेगी। ठीक है, ठीक बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाते हुए नजर आएंगे आपको, पोलैरिटी आपको नजर आ रही होगी कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते खींच रहे हैं उसके पास। तो बहरहाल इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ रहे हैं बात को, पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ यही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड सल्फर का बना हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, इसी वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो इसी वजह से इस पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया। नजर आ रहा है आपको, पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। जब इनके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पर बढ़ रही है, तो क्या जिसके पास से जा रहे हो उसकी कम नहीं हो रही होगी, मतलब सल्फर की इंतहाई कम हो जाती है। क्यों, ऊपर से भी खिंच रहे हैं और नीचे से भी इलेक्ट्रॉन खिंच रहे हैं, जिसकी वजह से सल्फर की इलेक्ट्रो डेंसिटी कम होने की वजह से हम दिखाते हैं पार्शियली पॉजिटिव। बात समझ में आ गई इतनी। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको पता है कि क्लोरीन और सल्फर की बात करूं मैं तो आप कहेंगे क्लोरीन तो भाई ज़्यादा मजबूत है, तो इसी वजह से क्लोरीन यानी क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है सल्फर के मुकाबले में, तो क्लोरीन भी अपनी जगह पर रहेगा और इस पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए कम होगा इनके मुकाबले में, वहाँ तो डबल बॉन्ड है। ठीक है, यानी दो ऑक्सीजन खींच रहे हैं तो इसके मुकाबले में तो कम ही होगा। अच्छा देखिए, लेकिन फिर भी इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गई, मैंने इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको इस बात को हर बात को समझें। अच्छा यहाँ पर होगा कुछ यूँ, देखिए ये सल्फर आपको नजर आ रहा है कुछ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्कोहल, अल्कोहल पर क्या होते हैं, लोन पेयर इसके पास मौजूद होते हैं, है कि नहीं, आप बात समझेंगे। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि ये आपको पता है अल्कोहल तो हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोटॉन को खींच ही रहा होता है, तो यहाँ पर ये देखता है कि भाई देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है, प्रोटॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये जाता है और उस पर जाकर अटैक करता है, जिसके नतीजे में आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाता है आर, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बाकी सारा काम किसके साथ हो गया, अब देखिए ये जुड़ गया इसके साथ, तो हमने इस तरह दिखाना होगा इसको, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर बेंजीन रिंग, ठीक है, बात समझ रहे हैं इसकी, बिल्कुल आसान है। और ये आपके पास आ गया CH3 यानी कि अब ये टोलिन बन गया, और यहाँ पर आपके पास क्लोरीन भी मौजूद है, ठीक है, क्लोरीन भी मौजूद है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, बात क्लियर हुई नहीं हुई, ऑक्सीजन ने आकर इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है, पहले भी कितने बॉन्ड थे, 1 2 3 4 5 6, अब कितने 1 2 3 4 5 6 7, अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, नहीं समझिए आसान है, यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि आपको पता है जब 7 बॉन्ड बन गए, जब एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूटता है, अब कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, बॉन्ड टूटता है पाई बॉन्ड, तो ये देखिए ये बना हुआ है पाई बॉन्ड, ये टूट जाएगा आराम से, ठीक है, और इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके नतीजे में आपको कुछ कंपाउंड इस तरह का मिल जाएगा, देखिए आर, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है किसके साथ, सल्फर के साथ,
ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड था एक टूट गया, एक इसके पास आ गया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास खिंचाए, ठीक है। और साथ में आपके पास यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन अपनी जगह पर ही है, कोई टेंशन नहीं है उसको। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो भी अपनी जगह पर ही है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है उस पर, बॉन्ड टूटा नहीं है ना, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर आपके पास टोलिन बना हुआ है, पैराटोलिन, ठीक है, बाकी इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, CH3। समझ आ रहा है? कैसे पता लगेगा समझ आ रहा है यार? अच्छा देखिए, ये आपको समझ में आ गया, इतना तो क्लियर है ना, और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, बात समझ में आ रही है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर क्या पॉजिटिव भी शुरू हो जाता है। जब इसके पास लोन पेयर तो होते हैं, लेकिन जब ये लोन पेयर डोनेट कर देता है तो इसके पास क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? पहले तो स्टेबल होता है, लेकिन जब दे देता है ना किसी को, होते तो इसके पास, जब डोनेट कर देता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ यूँ होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्लियर है? तो अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, मैं नेक्स्ट से इसको इरेज करता हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपको याद करने की कोई चीज़ नहीं है, समझेगा इसको। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव है तो मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है। समझ आ रही बात? तो अब इसका मतलब ये है कि इसको भी स्टेबल होना है, इसको भी स्टेबल होना है। अब करें क्या? तो ये स्टेबल होने के लिए अपना बॉन्ड दोबारा बना देगा। देखिए ये स्टेबल होने के लिए अपना बॉन्ड कुछ इस तरीके से दोबारा बना देगा। यहाँ पर मैं बनाता हूँ आपके सामने R, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर है प्लस चार्ज। अभी मैं इसको कुछ नहीं करता, पहले एक स्टेप के अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दोबारा आ गया। कैसे डबल बॉन्ड कैसे आ गया? क्योंकि इसने स्टेबल होने के लिए अपना बॉन्ड दोबारा से क्रिएट कर दिया। आसान सी बात है, डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया दोनों साइड। और साथ में यहाँ पर आपके पास टोलिन अपनी जगह पर आ गया, ठीक है, CH3। लेकिन देखिएगा जब यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा, है क्या नहीं, जब यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा तो वही दोबारा 7 बॉन्ड बन जाएंगे। अब कौन टूटेगा? तो फिर ये क्या होता है, क्लोरीन यहाँ से भाई साहब निकल जाते हैं। क्लोरीन निकल गया तो क्लोरीन को मैं ये कुछ यूँ लिख दूंगा, मैं एरो यहाँ पर जैसे मैंने बनाया था यही देख लें, क्लोरीन यहाँ पर क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर देखिए, जब ये क्रिएट किया इसने डबल बॉन्ड, बन गया डबल बॉन्ड, तो इसके नतीजे में देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन बनाता हूँ तो 7 बॉन्ड हो जाएंगे। अब तो दोबारा तो उसको नहीं तोड़ूंगा ना, दोबारा आगे पीछे होता रहेगा, फिर तो ये इसको तो दोबारा नहीं तोड़ूंगा, या फिर इसको तो नहीं तोड़ूंगा, वही दोबारा रिवर्स स्टेप हो जाएगा ये तो इसीलिए अब क्या होता है, अब यहाँ पर क्लोरीन यहाँ से निकल गया, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्लोरीन यहाँ से निकल गया, जिसके नतीजे में आपके पास क्लोरीन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपके जहन में कुछ यूँ बात आएगी कि यार ये क्लोरीन यहाँ पर नेगेटिव है, अब क्लोरीन जाएगा और हाइड्रोजन से बॉन्ड ले लेगा, यानी हाइड्रोजन ले लेगा, प्रोटॉन अपने पास खींच लेगा। ऐसा नहीं है, आप देखिएगा इसको कौन यहाँ पर करता है। इतनी बात समझ में आई है? इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो यकीनन आप आगे बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि एक बेस होती है जिसको हम कहते हैं पायराडीन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। मैं इस तरह भी लिखता हूँ और अलग तरीके से भी लिखता हूँ, जिसको हम कहते हैं C5, ठीक है, C5H5N। जब मैंने तकरीबन पहला लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने पायराडीन की बात की थी, क्यों की थी आप देखिएगा उसको अगर आपका दिल करे। तो ये क्या है, C5H5N, हम किसको कहते हैं, पायराडीन कहते हैं। किसको कहते हैं? पायराडीन को कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि ये जो पायराडीन है, यहाँ पर जो आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा होता है, नाइट्रोजन जब 2 बॉन्ड बना ले तो उसके पास एक और बॉन्ड बनाने की ताकत होती है, सलाहियत होती है, एबिलिटी उसके अंदर होती है। तो ये करता क्या है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड तो बनाता ही है ना, आपने देखा होगा नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हमेशा देखा होगा आपने, जैसे आपने देखा होगा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो उसके अंदर आपको जो है नाइट्रोजन गैस निकालते तो उसमें नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, फिर जाकर वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि इसके पास लोन पेयर मौजूद है। अब ये लोन पेयर करेगा क्या कि ये लोन पेयर आता है और हाइड्रोजन भाई के पास अटैक करता है और उसको यहाँ से निकाल देता है, ठीक है, जिसके नतीजे में आपके पास कुछ ये इस तरह बन जाता है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपके पास हाइड्रोजन। लोन पेयर अब नहीं दिखा रहा, मैं क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसके पास जिस चीज़ की जरूरत थी वो उसको मिल गया। और या तो फिर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, C5H6N। C5 कैसे, 1 2 3 4 5, C5 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, हर इस पर एक हाइड्रोजन था, यानी ये देखिएगा ये इस तरह से ही ना, हर उस पर एक हाइड्रोजन था। अब एक हाइड्रोजन और बढ़ गया, नाइट्रोजन के पास आ गया तो 6, और नाइट्रोजन तो है ही, आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये पायराडीन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, दोबारा मैं इरेज करता हूँ, आप इसको हर बात को नोट करते जाइए, ठीक है। जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो वहाँ पर फौरन आप क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, कहीं भी कीजिए, मैं जवाब दूंगा आपको सब। देखिए जो हमने पायराडीन के अंदर जो चेंजिंग की है, तो चेंजिंग मैंने यहाँ पर जैसे उसके पास एक हाइड्रोजन आ गया था ना यहाँ पर अटैक करने के बाद, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, यहाँ से मैंने इरेज करके यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकल गया तो क्या ये स्टेबल नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, ये स्टेबल हो जाएगा ना। इसके पास प्रोटॉन्स बढ़ गए थे, हाइड्रोजन यानी एक प्रोटॉन निकल गया
तो नॉर्मल हो गया ना, ये एक प्रोटॉन बढ़ गया था इसलिए एक चार्ज आया था। तो अब जब निकल जाएगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा ना, एक प्रोटॉन निकल गया चार्ज खत्म, नॉर्मली स्टेबल हो जाएगा। तो आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाएगा R, ठीक है, यानी अल्काइल ऑक्सीजन, ठीक है, साथ में यहाँ पर सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग, साथ में CH3 यानी पैरा टोलिन सल्फोनाइल या सल्फेट के दो आप, ठीक है ना, सल्फोनाइल एस्टर के दो, ठीक है ना, सल्फोनेट एस्टर के दो, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये इजी है, बिल्कुल आसान सी बात थी। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो आपकी जो काम आपने करना था वो तो हो चुका है, आपको पता है आप ये आपका असल मकसद क्या होता है कि आपने ये बनाना होता है और ये बन चुका है, आपका काम हो चुका है। लेकिन हमने आपको पता है कि टोसाइल क्लोराइड से हमने क्या बनाया था, टोजाइलेट बनाया था और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनाई थी जो क्या था, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, जो कि फौरन ही रिमूव हो जाता है लेकिन बनता तो है ना। तो यहाँ पर बनेगा कैसे, आपने यहाँ पर Cl यानी क्लोरीन गैस आपने यहाँ पर निकाली थी, मैंने इस तरह का एरो दिखाया था आपको, तो क्या वो क्या यहाँ हो गई, नहीं वो अपनी अपनी जगह पर ही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर होता क्या है कि ये आपके पास कुछ बेस नजर आ रही है आपको, ये बेस आपने जो यहाँ पर यूज की थी जिसके जरिए से उसने हाइड्रोजन प्रोटॉन को अपने पास खींचा था, जो ये बन गई थी C5H6N, तो ये दोबारा आती है, ठीक है, C5H6 और N, ठीक है, और साथ में क्लोरीन भी होता है। क्लोरीन क्या करता है, इससे प्रोटॉन दोबारा खींचता है, ठीक है, जिसके नतीजे में आपके पास कुछ ये रिएक्शन हो जाता है, C5H5N यानी पैराडीन दोबारा बन गई, ठीक है, और साथ में आपके पास बन गया HCl। कितना बड़ा काम था ना। तो असल जो है ना बात ये होती, देखिए बन गए, वो आपका काम हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड भी आ गई आपके पास, ठीक है। पैराडीन जो आपने एक तरीके से एक मदद के लिए आपने यूज किया था, कैटलिस्ट आपने यूज किया था। कैटलिस्ट क्या होता है, वही हेल्प करता है ना, आपकी हेल्पर होता है, तो वो अपना रिएक्शन भी आपकी हेल्प भी करता है और दोबारा से वो प्रोड्यूस भी हो जाता है, ठीक है। देखिए इसकी फॉर्मेशन दोबारा हो गई, पैराडीन को आपने पहले यूज किया, उसने बीच में गड़बड़ की यानी हाइड्रोजन लिया, आपका काम किया, फिर दोबारा से वो हट गई, साइड पे हो गई और बनकर आप साइड पे गई। आपको जो काम था वो आपको करके भी दे दिया, यानी आपको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी निकाल कर दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं समझिएगा कि जो पीछे क्लोरीन आपको नजर आ रहा था वो डायरेक्टली अटैक करेगा, ऐसा नहीं है। पैराडीन अटैक करके इसको देती है कि भाई ले लो हाइड्रोजन ले लो, सही है। तो ये हमारा आज का मैकेनिज्म है। हमारे दो जो है क्या कहा जाए इसको, प्रिपरेशन हो गया, मैकेनिज्म हो गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर देखता हूँ, अगर मिनट ज़्यादा हो गए तो फिर यहीं खत्म करता हूँ, वरना फिर कर लेते हैं इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल तो ये चाह रहा है कि मैं इस पर एक मजीद अच्छी तरह वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हमने हर चीज़ पढ़नी होगी अच्छी तरह से, सही है।